प्रिय विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। आज हमारी जो रचना वाली प्रश्नावली है उसका आज अंतिम पार्ट में आपके बीच में लेकर उपस्थित हूँ। और यहाँ पर प्रश्न नंबर 1 और प्रश्न नंबर 6 दो ही प्रश्न हमारे 14.2 के शेष हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों शुरू करते हैं हम प्रश्न नंबर 6। और प्रश्न नंबर 6 में कहा गया है कि एक त्रिभुज की रचना करनी है जिसमें आपको उस त्रिभुज का मान दे रखा है, भुजाओं का मान दे रखा है। ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 4 सेंटीमीटर, कोण बी बराबर 120 डिग्री हो तो त्रिभुज के अंतर्गत वृत्त की रचना कीजिए। तो सबसे पहले काम हमको त्रिभुज की रचना करनी है। अब त्रिभुज की रचना में आप ये देखें कि ये जो कोण दे रखा है, ये रेखा जो आपकी जो ये भुजा दे रखी है ए बी और बी सी 4 सेंटीमीटर, आप चाहो तो ए बी वाली भुजा भी खींच सकते हो, आप चाहो तो बी सी वाली भुजा भी खींच सकते हो, यानी आपको सुविधा के अनुसार आप कोई सी भी खींचे। तो जैसे मैंने यहाँ पर सबसे पहले बी सी वाली भुजा खींची तो देख लीजिए यहाँ पर कितना बड़ा बताया उसने, बी सी बराबर 4 सेंटीमीटर। तो ये देखो यहाँ पर बी ये 4 सेंटीमीटर का हमको क्या खींचना है, एक रेखाखंड खींचना है। तो ये देखो मैंने 4 सेंटीमीटर का क्या खींच दिया, एक रेखाखंड खींच दिया। और इसका क्या नाम है दे रखा उसने पहले रेडीमेड, तो आप इसको नाम रखते हैं बी और सी। ये बी सी रेखाखंड कितने सेंटीमीटर का था, 4 सेंटीमीटर का। तो यहाँ पर रचना के तौर पर भी आप लिखते चलो रचना में नंबर 1 पे क्या किया आपने, नंबर 1 में बी सी बराबर 4 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचा या रेखाखंड बनाया। पहला काम कर दिया हमने, साथ के साथ लिखते चलो जिससे कि हमको पता रहे कि भाई हमने कर क्या काम रहे हैं। उसके बाद में आपको कोण बनाना है। कोण बी बराबर 120 दे रखा है, तो आप 120 आराम से आपका जो पेंसिल और जो आपका ये है क्या कहते हैं इसको बोलते हैं आपका जो प्रकार और पेंसिल, इसको प्रकार बोलते हैं। प्रकार की सहायता से हमको 120 डिग्री का कोण बनाना है। पहला चाप होगा 60 और ये जो दूसरा चाप कट रहा है वो कितने डिग्री का होगा, 120 डिग्री का होगा। और यहाँ से हम एक भुजा खींच लेते हैं प्यारे विद्यार्थियों। ये देखो डॉट डॉट करके खींच लें क्योंकि आपको ए से बी की तलाश यानी बी से ए की तलाश आपको करनी है, तो आप डॉट डॉट के रूप में इसको खींच लिया हमने। ठीक, अब ए बी कितने सेंटीमीटर की चाहिए, 6 सेंटीमीटर की। तो आप 6 सेंटीमीटर का यहाँ से माप के एक चाप ले लीजिए। ये 6 सेंटीमीटर का हम यहाँ से क्या ले लेते हैं, एक चाप ले लिया। देखो प्यारे विद्यार्थियों, ये 6 सेंटीमीटर का हमने क्या ले लिया, यहाँ पर चाप ले लिया माप के। और यहाँ से हम एक चाप काट देंगे, ये एक चाप कट गया। और इसको इस चाप तक ही मिलाएंगे हम इस भुजा को। तो देखो पहले मैंने डॉट डॉट करके मिलाई थी क्योंकि मुझे पता था क्योंकि जितनी भुजा की मुझे आवश्यकता होगी उतनी ही मैं इसको बना लूँगा। तो जहाँ तक चाप पहुँचा वहाँ तक मैंने ये भुजा को क्या कर दिया, बढ़ा दिया। और जिस जगह ये चाप कटा है इस बिंदु को क्या नाम दिया हमने, क्योंकि आपको बी से ए की ओर चलना था, कितना सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, तो ये नाम दिया मैंने ए। ठीक है, अब ए को किससे मिलाना है, सी से मिलाना है। ए को मिला दो सी से, ये आप ए को किससे मिला देंगे, हम सी से मिला देंगे। ये कार्य हमने यहाँ पर पूरा कर लिया। तो ये आपका त्रिभुज बनके तैयार हो गया आपके पास। तो इसके लिए आपने नंबर 2 पे रचना में क्या किया था, बीसी रेखाखंड के बी बिंदु से 60 नहीं 120 का दे रखा उसने, 120 डिग्री का प्रकार व पेंसिल की सहायता से कह दिया हमने कि बीसी रेखाखंड के बी बिंदु से 120 डिग्री का प्रकार व पेंसिल की सहायता से कोण बनाया, ठीक, कोण बनाया। और कोण बनाने वाली भुजा को
भुजा को आगे तक बढ़ाया, आगे तक बढ़ाया। ये लो भाई, हमने काम कर लिया कि ये जो भुजा है इसको आगे तक बढ़ा दिया। अब तीसरे नंबर पे आपने क्या कार्य किया था? तीसरे नंबर पे कार्य किया था कि जो BC जो आपकी रेखाखंड है उसके B बिंदु से 6 सेंटीमीटर का आपने चाप काटा था। तो यहाँ पर तीसरे नंबर पे हम लिखेंगे कि BC रेखाखंड के B बिंदु से 6 सेंटीमीटर का चाप खींचा, जिस जगह कोण बनाने वाली भुजा को यह काटता है, उसे A नाम दिया। क्या नाम दे दिया आपने? A नाम दिया। और A को C से मिलाया। A को क्या कर दिया? C से मिलाया। और त्रिभुज ABC हमें प्राप्त होता है। यह आपने त्रिभुज प्राप्त कर लिया प्यारे विद्यार्थियों। अब त्रिभुज में क्या बनाना है आपको? यहाँ पर बनाना अंतर्गत व्रत, यानी अंदर बनाना है आपको। व्रत कहाँ पर बनाना है प्यारे विद्यार्थियों? अंदर की तरफ बनाना है। और अंदर की तरफ व्रत बनाने के लिए हम क्या करते हैं? आपको पता है किसका आधा करते हैं? तो आप कहेंगे कि सर, जब भी हम किसी त्रिभुज के अंदर वृत्त का निर्माण करते हैं तो जो त्रिभुज के किन्हीं दो कोणों को क्या कर देते हैं? आधा कर देते हैं, अर्धक कर देते हैं। लो भाई, अर्धक करने के लिए आप यहाँ से एक चाप बना लीजिए। ये जैसे मैंने यहाँ से चाप बनाया एक छोटा, और चाप बना के और यहाँ से थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ, इसको सुविधा रहेगी हमको। एक चाप यहाँ से काट दिया, यहाँ पर रखा, और एक चाप मैंने यहाँ से काट दिया। इसको डॉट डॉट करके मिला देता हूँ। यह डॉट डॉट करके मैंने क्या कर दिया? B से मिला दिया। ये डॉट डॉट डॉट, ये डॉट डॉट करके मैंने किससे मिला दिया प्यारे विद्यार्थियों? B से मिला दिया। ये पहला कार्य हमारा पूरा हुआ। अब इसके बाद में अब देखो आप गौर से, एक कोण को आधा किया, एक कोण को और कर लो, चाहे तो C को आधा कर दो, चाहे A को आधा कर दो। हम C को आधा कर लेते हैं। तो देखो यहाँ से हम क्या करते हैं? छोटा बना लीजिए चाप। ये चाप बना दिया। चाप बनाने के बाद में यहाँ से हमने एक चाप काटा इधर। इसी तरह यहाँ से भी एक चाप काटेंगे। ये दोनों चाप जिस जगह मिल रहे हैं उसको डॉट डॉट करके मिला दो। ये दोनों चाप यहाँ पर मिल रहे हैं, इसको डॉट डॉट करके मिलाना है प्यारे विद्यार्थियों। ये लो, हमने ये कार्य भी यहाँ पर पूरा किया है। डॉट डॉट करके हम मिलाते हुए इसको यहाँ तक लिया है। तो ये कहाँ पर मिल रही है? दोनों कोण बनाने वाली भुजाएं इस बिंदु पर मिल रही है। इस बिंदु को मैंने क्या नाम दिया? इस बिंदु का जो मैंने नाम दिया वो नाम दिया मैंने O। क्या नाम दिया? O नाम दे दिया। इस बिंदु का नाम मैंने क्या दिया है? O नाम दिया है प्यारे विद्यार्थियों। अब O से कोई सी भी भुजा पर आप क्या डाल लो? लंब डाल लो। तो लंब डालने के लिए यहाँ से आसान है, ये भुजा बड़ी है, यहाँ से ही लंब डाल दो। थोड़ा सा इसको खोलो। खोलने के बाद में एक ऐसे इस प्रकार से चाप बना लीजिए। ये चाप बनाया, और फिर यहाँ से एक चाप थोड़ा सा इसको बड़ा कर लीजिए। तो एक चाप इधर कटेगा। फिर आपने लंब डालने के लिए यहाँ से चाप काटा है एक, और दूसरा चाप यहाँ से काटे आप। इस पर काट दिया हमने। काटने के बाद में आप इस O से मिला दीजिए इसको। ये मैंने प्यारे विद्यार्थियों O से मिला दिया इसको। ये O से मिल गया। O से मिल जाएगा तो उसके बाद में हमारी जो पूरी की पूरी जो टेंशन थी वो ये मान के चलो आपकी दूर हो गई। आपने किससे मिला दिया? O से मिला दिया है। ठीक। अब हमें इतना सा
जो ये लंब डला है इसका हमको उपयोग लेना है, बाकी से हमको मतलब नहीं है। यहाँ तक आपको लेना है। इस बिंदु को मैंने क्या नाम दिया, पी नाम दिया। क्या नाम दिया, पी। जब ये ओपी को क्या मानेंगे, हम त्रिज्या मानेंगे, और ओपी को त्रिज्या मानकर अंदर की तरफ क्या बना देंगे, वृत्त बना देंगे। ये ओपी है, इसको क्या मान लो आप, त्रिज्या मान लो। देखो ये आ गई, इधर चलेंगे तो इधर भी ये, इसको देखो ये स्पर्श कर गया, और जब इधर आएंगे तो ये इस भुजा को भी ये क्या कर गया, स्पर्श कर गया। तो आप देखो एक वृत्त की रचना हो जाएगी यहाँ से। ये देखो मैंने वृत्त बना दिया। आप कहोगे सर ये जो तीनों भुजाएं हैं, तीनों भुजाओं को ये वृत्त क्या कर रहा है, स्पर्श कर रहा है। देखो यहाँ से तो यहाँ पर स्पर्श कर रहा है, ये इस भुजा को यहाँ पर स्पर्श कर रहा है, और इस भुजा को यहाँ पर स्पर्श कर रहा है। तो आपने अंतर्गत वृत्त की यहाँ पर क्या कर दी, रचना कर दी प्यारे विद्यार्थियों। तो अब आगे क्या किया था आपने, आगे नंबर 4 आ जाता है। नंबर 4 पे आपने कोण बी और कोण सी को क्या किया था, लंब समद्विभाजित रेखाएं खींचकर इस कोण को क्या किया था, समद्विभाजन किया था। तो यहाँ पर लिखेंगे कोण बी तथा कोण सी को समद्विभाजित किया, समद्विभाजित किया। ये कार्य किया था आपने, समद्विभाजित किया था। और समद्विभाजित करने वाली रेखाएं, समद्विभाजित करने वाली भुजाएं, जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है उसे ओ नाम दिया। क्या नाम दिया प्यारे विद्यार्थियों, ओ नाम दिया। हम जैसे जैसे इसको सरल करते जा रहे हैं वैसे वैसे हम यहाँ पर लिखते जा रहे हैं। आपको रट्टा मारने की आवश्यकता नहीं है। अब आपने ओ को प्राप्त कर लिया। अब ओ से ये जो आपकी भुजा एसी पर क्या डाला आपने, लंब डाला। तो यहाँ पर लिखेंगे, ये देखो चौथा 5वां नंबर है, ओ पी, ओ से एसी भुजा पर लंब डाला। क्या डाला, लंब डाला। ये लो भाई लंब डाल दिया हमने, लंब डाला। इसको प्रदर्शित कर दो, यानी ओपी लंबवत है किस पर, एसी पर। एवं ओपी को त्रिज्या तथा ओ को केंद्र मानकर वृत्त की रचना की। यह व्रत त्रिभुज ए बी सी की तीनों भुजाओं को स्पर्श करता है। देख लीजिए यहाँ पर स्पर्श कर रहा है कि नहीं कर रहा है। आप कहेंगे बिल्कुल कर रहा है। देखो यहाँ पर यहाँ तो पी को स्पर्श कर रहा है, यहाँ पर स्पर्श कर रहा है। जिसे मैंने दे दिया क्यू दे दिया, नाम इसका दे दिया आर दे दिया। ज़रूरत नहीं है नाम देने की, लेकिन आप इसको समझ जाएं कि जो ये त्रिभुज है, त्रिभुज के अंतर्गत जो हमने वृत्त की रचना की है, ये वृत्त, ये जो हमारा त्रिभुज है, इसकी तीनों भुजाओं को क्या कर रहा है, स्पर्श कर रहा है प्यारे विद्यार्थियों। तो ये हमारा जो प्रश्न था, प्रश्न नंबर 6, उसमें हमने बहुत ईजी तरीके से यहाँ पर हमने इस प्रश्न को समझा है। देख लीजिए आप, बिल्कुल माप के साथ अगर आप पूरा कार्य करेंगे तो निश्चित तौर पर आपका प्रश्न गलत नहीं होगा। अब बढ़ते हैं, इसका अंतिम प्रश्न जो प्रश्न नंबर 1 बच रहा था, सत्य असत्य वाला, वो हम लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 1 में निम्न में आपको सत्य और असत्य बताना, और आपको जो आपने सत्य कहा तो सत्य क्यों है, असत्य कहा तो असत्य क्यों, उसके बारे में आपको जानकारी देनी है। पहला प्रश्न है,
अब आप कहोगे सर आपने ये जो पहला ही प्रश्न को सबसे अंतिम में क्यों लिया, अभी आपको पता है, अभी आपको पूरा पूरा पता है कि हमने जो चित्र बनाए हैं उन चित्रों से आपको बिल्कुल आइडिया लगेगा। देखो प्रश्नों को देखकर आप तुरंत बता दोगे कि वो चित्र हमने इस प्रकार बनाया था, वहाँ पर कौन कौन सी स्थितियाँ बनी थी, वो सारी इसमें उपयोग होगी। पहला प्रश्न है, समबाहु त्रिभुज के अंतर्गत वृत्त एवं परिगत वृत्त की रचना एक ही बिंदु को केंद्र मानकर की जा सकती है क्योंकि समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। और जब तीनों भुजाएं बराबर, तीनों कोण बराबर हैं, तो इसके अंतः केंद्र, परिकेंद्र और लंब केंद्र परस्पर क्या होते हैं, संपाती। संपाती का अर्थ एक ही स्थान पर होते हैं। चाहे अंदर वृत्त बनाओगे तो भी यही होगा, बाहर वृत्त बनाओगे तो भी यही होगा। तो ये क्या होते हैं, संपाती। संपाती का अर्थ एक ही जगह दो तीन बिंदु का होना। तो इसलिए हम कहेंगे कि जो आपका समबाहु त्रिभुज के अंतर्गत जो वृत्त एवं परिगत वृत्त की जो रचना करते हैं वो एक ही बिंदु को, यानी चाहे अंतर्गत यानी अंदर का बनाओ तो भी एक ही वृत्त आएगा, चाहे बाहर वृत्त बनाओ तो भी वो जो आपको केंद्र मिलेगा, जो वो बिंदु होगा वो कहाँ पर होगा, अंदर की तरफ होगा। ये प्रश्न था, इसका जवाब मैंने बड़ी आसानी से यहाँ पर दिया है। दूसरा है, त्रिभुज की सभी भुजाएं उसके अंतर्गत वृत्त को स्पर्श करती है। यानी जो अंतर्गत वृत्त है, अभी अभी हमने चित्र बनाया है कि जब अंतर्गत वृत्त की रचना करते हैं तो जो त्रिभुज की जो तीनों भुजाओं को, जैसे अभी हमने कोई वृत्त बना दिया, ये इसके अंदर कोई ये त्रिभुज बना दिया, इसके अंदर कोई वृत्त बनाया, ये वृत्त इस त्रिभुज को ये जो आपका त्रिभुज है, इस त्रिभुज की जो तीनों भुजाएं हैं इसको ये वृत्त क्या करता है, स्पर्श करता है। इसलिए बात क्या है, सत्य है। और रचना में भी ये इसका जो आंसर हमने लिखा है, अंतर्गत वृत्त की रचना के लिए अंतः केंद्र से एक भुजा पर डाले गए लंब को त्रिज्या मानकर हम वृत्त को खींचते हैं। अभी अभी हमने जो सवाल किया था वहाँ पर यही किया था प्यारे विद्यार्थियों। इसमें आपको अभी जो मैंने बताया था प्रश्न, उसमें देखो इस प्रश्न पे देख लीजिए, यहाँ पर ये प्रश्न अभी अभी जो समझाया था, ये देखो तीनों, ये आपका जो त्रिभुज है, त्रिभुज की तीनों भुजाओं को ये वृत्त क्या कर रहा है, स्पर्श कर रहा है। अभी बताया मैंने 2 मिनट पहले। अब देख लीजिए अगले प्रश्न पे, प्रश्न नंबर 3 पर हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर प्रश्न नंबर 3 में कहा कि त्रिभुज का परिकेंद्र उसकी एक भुजा पर स्थित होता है ये जब वह त्रिभुज अधिक कोण त्रिभुज होता है। आपने अभी अभी जो पढ़ा है, आप बताइए यहाँ पर भुजा पे कहाँ, ये तो यहाँ पर अंदर है ओ, और ये कौन सा कोण है, अधिक कोण है, अधिक कोण त्रिभुज है। तो आप कह दोगे सर ये तो अंदर आ रहा है, तो हम कह देंगे कि यहाँ पर ये क्या है, असत्य है। जो बात इसने पूछी है ये असत्य है, क्योंकि त्रिभुज का परिकेंद्र केवल समकोण त्रिभुज के कर्ण पर स्थित होता है, उसके अलावा ऐसा नहीं है। इसलिए इसको क्या कह दिया हमने, असत्य कह दिया प्यारे विद्यार्थियों। अब आगे चलो, त्रिभुज का परिकेंद्र त्रिभुज के अंदर स्थित होता है जब वह न्यून कोण त्रिभुज होता है, बिल्कुल अंदर ही होता है। जैसे ये जो समबाहु त्रिभुज है, ये भी न्यून कोण त्रिभुज है, क्योंकि 60-60 के कोण बन रहे हैं इसमें, तो अंदर की तरफ ही होता है। तो ये बिल्कुल क्या है, सत्य है। त्रिभुज के अंतर्गत वृत्त की रचना त्रिभुज की दो भुजाओं के लंब समद्विभाजकों का प्रतिच्छेद बिंदु को ज्ञात करके की जाती है। अब बता दीजिए, अभी अभी जो सवाल हमने हल किया है, आपको कहाँ पर वृत्त बनाना है, अंतर्गत वृत्त। और अंतर्गत वृत्त बनाने के लिए बताइए, आपने भुजा का आधा किया कि कोणों का आधा किया, तो आप कह दोगे कि सर हमने कोण का आधा किया था, या बी वाला कोण और जो सी वाला कोण था, ये जो बी और सी कोणों का क्या किया था, लंब आधा आधा किया था, कोणों को समान दो भागों में समद्विभाजित किया था। और समद्विभाजित करने के बाद में दोनों भुजाएं जिस जगह मिलती हैं उससे क्या किया, किसी एक भुजा पर लंब डाला था, और फिर उस लंब को हमने त्रिज्या मानकर अंतर्गत वृत्त की रचना की थी। क्या काम किया था, कोणों का आधा किया था। और ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि त्रिभुज के अंतर्गत, यानी अंतर्गत का अर्थ अंदर की ओर वृत्त बनाने के लिए बोल रहा है कि रचना त्रिभुज की दो भुजाओं का। अब दो भुजाएं, भुजा का मतलब आते ही तो ये रॉन्ग हो गया, क्योंकि क्या होना चाहिए था, कोण होना चाहिए था। अगर कोण का आधा कर देते, कोण का क्या कर देते, आधा, दो कोणों का, तो हमारे बात जम जाती। इसको असत्य की जगह क्या कह देते, हम सत्य कह देते। लेकिन यहाँ तो किसका आधा कर दिया उसने, दो भुजाओं के लंब व समद्विभाजकों के प्रतिच्छेद बिंदु को ज्ञात करके की जाती है। तो ये क्या हो गया, असत्य हो गया। अभी मैंने तो प्यारे विद्यार्थियों, आपको अब समझ आ गई होगी कि सर ने ये प्रश्न लास्ट में क्यों लिया है। क्योंकि आप देख लीजिए, इससे जस्ट पहले जो प्रश्न नंबर 6 हमने लिया था, उस 6 ने देखो प्रश्न नंबर 5 का जवाब दे दिया, उसने प्रश्न नंबर 4 का जवाब दे दिया,
ठीक है। उसने प्रश्न नंबर 3 का जवाब दे दिया, उसने प्रश्न नंबर 2 का जवाब दे दिया। तो आपने जितने भी प्रश्न इस प्रश्नावली के, चाहे अंतर्गत वृत्त के हों चाहे परिगत वृत्त के हों, आपको बिल्कुल अच्छे से पता है कि अंतर्गत वृत्त बनाने के लिए और परिगत बनाने के लिए हम कोण का आधा करते हैं या भुजा का आधा करते हैं। तो ये सारे की सारे जो कंसेप्ट है आपके बिल्कुल अच्छे से क्लियर होने चाहिए। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये जो रचना वाला जो हमारा कंसेप्ट है इसको अच्छे से तैयार करें। हमें पता है 3 अंक हमको प्राप्त करने हैं और 3 अंक प्राप्त करने के लिए इकलौता प्रश्न है। कई बार 1 अंक का भी इसमें से आ जाता है, 3 का तो आना ही आना है, इसमें तो कोई कंजूसी होगी नहीं, ये मान के चलें आप। यदि उसने 1 अंक का प्रश्न देगा तो ये कहेगा एक वृत्त की रचना कीजिए और इस वृत्त पर कोई स्पर्श रेखा की रचना कीजिए। तो यहाँ पर स्पर्श रेखा वही 90 डिग्री का कोण बनाकर आप स्पर्श रेखा की आसानी से क्या कर सकते हो, रचना कर सकते हो। ये 1 नंबर का प्रश्न कई बार पूछ लिया जाता है। तो वही कार्य हमने 4 बातें आपको जो पहले प्रस्तावना सेशन में आपको बताई थी प्यारे विद्यार्थियों, कि एक भुजा को अनुपातों में डिवाइड करना, दूसरा आपको बाह्य बिंदु से आपको वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचनी होती है, या 2 जो वृत्त हैं दूर दूर वाले उनसे आपको उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की रचना करनी थी। वो प्रश्नावली 14.1 की बात थी। और 14.2 के अंदर हमने क्या किया प्यारे विद्यार्थियों, 14.2 के अंदर हमने अंतर्गत वृत्त और परिगत वृत्त की रचना की है। तो हम आसानी से इन प्रश्नों को बहुत सुंदर तरीके से हल कर लेंगे। तो मेरा मानना है कि आप लोग बिल्कुल मन लगा के पढ़ते रहें प्यारे विद्यार्थियों। जहाँ भी कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स पे ज़रूर लिखें, अगर समस्या नहीं है तो वेल एंड गुड लिख के भेज दें, जिससे कि मुझे पता लग जाए कि आप बिल्कुल जो मेरे विद्यार्थी हैं, मेरे बच्चे हैं, वो बिल्कुल बहुत अच्छे से इस प्रश्नावली को समझ गए हैं। और बिल्कुल आप मेहनत करते रहें। निश्चित तौर पर मैं आपसे मिलूँगा जैसे ही हम आगे प्रश्नावलियों पर चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।